सोचिए, आसमान में बिजली की रफ्तार से दौड़ती एक हाइपरसोनिक मिसाइल जिसकी स्पीड माच 5 से भी ज्यादा, जिसे रोकना अब तक नामुमकिन माना जा रहा था। वही मिसाइल अगर हवा में ही लड़खड़ा जाए, दिशा भटक जाए और दम तोड़ दे तो यही सवाल आज पूरी दुनिया पूछ रही है, क्योंकि इजराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों की काट तैयार कर ली है। मध्य पूर्व की धरती पर पहले ही बारूद पर खड़ी है। गाजा से लेबनान, सीरिया से यमन तक हर मोर्चे पर तनाव सुलग रहा है। ऐसे में ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलें उसकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती थी। दावा था कि ये मिसाइलें न सिर्फ रडार से बच निकलेंगी, बल्कि दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर लक्ष्य भेद देंगी। लेकिन अब कहानी में बड़ा ट्विस्ट है। खबरें कहती हैं कि इजराइल ने एक ऐसी नई मिसाइल रोधी तकनीक विकसित कर ली है जो हाइपरसोनिक हथियारों को उड़ान के दौरान ही कमजोर कर सकती है, यानी वार होने से पहले ही वार की ताकत खत्म। अगर ये दावे सच हैं तो सवाल उठता है, क्या ईरान की सबसे खतरनाक मिसाइलें अब सिर्फ कागजी शेर बनकर रह जाएंगी? यही नहीं, ये एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि पूरी शक्ति संतुलन को पलट देने वाला गेम चेंजर हो सकता है। अब तक माना जाता था कि हाइपरसोनिक हथियार युद्ध के नियम बदल देंगे, लेकिन अगर इजराइल ने सच में उनकी काट खोज ली है तो ये ईरान के लिए सीधा झटका और उसकी रणनीतिक बढ़त पर करारा प्रहार है। तो क्या आने वाले दिनों में आसमान में उड़ती ईरान की मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही थम जाएंगी? और क्या इजराइल की ये नई मिसाइल तकनीक ईरान इजराइल टकराव की पूरी बाजी को पलट देगी? युद्ध के इस नए अध्याय में असली सवाल यही है, कौन रहेगा आसमान का बादशाह? इजराइल की सुरक्षा रणनीति एक बार फिर इतिहास रचने की दहलीज पर है। अगली पीढ़ी की इंटरसेप्ट मिसाइल एरो 4 अब एडवांस डेवलपमेंट स्टेज में पहुंच चुकी है और आने वाले महीनों में इसके फ्लाइट ट्रायल शुरू होने की उम्मीद है। ये सिस्टम इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री और मिसाइल डिफेंस एजेंसी के संयुक्त प्रयास से विकसित हो रहा है, यानी तकनीक, अनुभव और रणनीति का इजराइल अमेरिका पावर पैक कॉम्बो। लेकिन सवाल यह है, एरो 4 इतना खास क्यों है? जवाब छुपा है उस नई जंग में जो अब हवा में नहीं बल्कि हाइपरसोनिक स्पीड और घुमावदार उड़ान पथ पर लड़ी जा रही है। पिछले दशक में मिसाइल वॉरफेयर की तस्वीर बदल गई है। पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ हाइपरसोनिक गाइड व्हीकल्स सामने हैं जो मैक 5 से भी तेज दिशा बदलने में सक्षम हैं और रडार को चकमा देने वाले हैं। खास तौर पर ईरान की लंबी दूरी की और उन्नत मिसाइल क्षमताओं ने इजराइल के सामने एक नई चुनौती रख दी है। इसी चुनौती का सीधा जवाब है एरो 4, एक ऐसा इंटरसेप्ट जो वातावरण के भीतर और अंतरिक्ष में दोनों जगह दुश्मन को रोक सकता है। एरो प्रोग्राम की रीढ़ रहा एरो 2, जिसने 3 दशकों तक भरोसेमंद सुरक्षा दी, लेकिन तकनीक बूढ़ी हो चुकी थी। नई पीढ़ी की चालक मिसाइलों के सामने अपग्रेड अनिवार्य था। एरो 4 इसी वजह से एरो 2 का रिप्लेसमेंट है, तेज, स्मार्ट और कहीं ज्यादा फुर्तीला। अब बात कर लेते हैं एरो 4 की सीक्रेट सेंस की और उस सवाल की, क्या बनाता है इसे गेम चेंजर? हाइपरसोनिक और घुमावदार लक्ष्यों पर सीधा वार। एरो 4 को ऐसे लक्ष्यों के लिए डिजाइन किया गया है
जो उड़ान के दौरान दिशा बदलते रहते हैं। इसमें लगे छोटे पंख इसे असाधारण मैन्युअलिटी देते हैं, जिससे वह तेजी से क्रॉस करेक्शन कर सकता है। शूट लुक शूट सिद्धांत, पहले शॉट के बाद सिस्टम लक्ष्य का रियल टाइम आकलन करता है। जरूरत पड़ी तो दूसरा शॉट यानी किल प्रोबेबिलिटी कई गुना। एडवांस सेंसर प्लस एआई दिमाग। एरो 4 में उन्नत सेंसर और एआई एल्गोरिदम है जो सेकंडों में खतरे की पहचान करते हैं। सबसे अहम, ये असल वॉरहेड और डिकाय फर्जी लक्ष्य में फर्क कर सकता है। आधुनिक सैचुरेशन एक्टिस में वही निर्णायक होता है। हिट टू किल टेक्नोलॉजी, कोई विस्फोटक नहीं, सीधी टक्कर। जब इंटरसेप्ट लक्ष्य से टकराता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी ही उसे नष्ट करने के लिए काफी होती है। नतीजा अत्यधिक सटीकता और कम कोलेटरल रिस्क। इजराइल की मिसाइल डिफेंस रणनीति हमेशा लेयर्स में रही है, हर ऊंचाई हर रेंज के लिए अलग ढाल। एरो 3 अंतरिक्ष में इंटरसेप्शन, एरो 4 हाइपरसोनिक मैनुअल खतरों के खिलाफ अगली परत, डेविंग स्लिंग मध्य दूरी, निचली परतों में आयरन डोम जैसे सिस्टम। ये तालमेल सुनिश्चित करता है कि दुश्मन की मिसाइल को सबसे सुरक्षित मौके पर ही खत्म किया जाए। 2021 में एरो 4 की शुरुआत कोई संयोग नहीं थी। ईरान की उन्नत मिसाइल टेस्टिंग, क्षेत्रीय तनाव और भविष्य के खतरों ने इजराइल अमेरिका को तेजी से कदम बढ़ाने पर मजबूर किया। 2024 से चले मिसाइल आदान प्रदान में एरो सिस्टम की 85% सफलता ने भरोसा दिया, लेकिन ये भी साफ किया कि नई तकनीक के सामने अपग्रेड जरूरी है। सैचुरेशन एक्ट्स, जहां एक साथ कई मिसाइलें दागी जाती हैं। आज की सबसे बड़ी चुनौती है एरो 4 का एआई ड्रिवन प्रायोरिटाइजेशन। इसी के लिए है, किसे पहले गिराना है, किसे बाद में, फैसला मशीन स्पीड पर। अब सवाल उठता है कि आगे क्या? लाइव फ्लाइट ट्रायल्स जल्द, ऑपरेशन डेवलपमेंट ट्रायल्स के बाद चरणबद्ध भविष्य की झलक। इजराइल एरो 5 पर रिसर्च कर रहा है, जो और उन्नत स्पेस इंटरसेप्शन पर फोकस करेगा। एरो 4 सिर्फ एक मिसाइल नहीं, यह रणनीतिक संदेश है। संदेश ये कि हाइपरसोनिक युग में भी इजराइल एक कदम आगे रहेगा। तेज, स्मार्ट और घातक, एरो 4 आने वाले वर्षों में इजराइल के आसमान पर अभेद छत बन सकता है। अब जंग सिर्फ मिसाइलों की नहीं, तकनीक बनाम तकनीक की हो चुकी है। अगर इजराइल की नई मिसाइल रोधी प्रणाली वाकई हाइपरसोनिक हथियारों को हवा में ही बेअसर कर देती है, तो ईरान की सबसे बड़ी सैन्य बढ़त सवालों के घेरे में आ जाएगी। लेकिन इतिहास गवाह है, मध्य पूर्व में कोई भी दावा आखिरी सच नहीं होता। हर जवाब के बाद नया सवाल पैदा होता है। हर तकनीक के सामने अगली चुनौती खड़ी होती है। आने वाले दिन तय करेंगे कि ये कामयाबी सिर्फ प्रचार है या सच में गेम चेंजर। एक बात तय है, युद्ध अब और ज्यादा खतरनाक होने वाला है।